क्या आप भी अपने घर को लग्जरियस दिखाना चाहते हैं, वो भी बिना एक्स्ट्रा पैसा खर्च करे हुए? तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी क्विक टिप्स दूंगा जिसकी वजह से आपका एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं होगा। जो आपका पैसा लगने वाला था उसी में आपका जो घर है नया ट्रेंडी लग्जरियस लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडिया होम एक्सपर्ट। तो पहले बात करते हैं घर के अंदर की कॉर्नर्स बनते हैं कहीं पे भी तो राउंड करवा देना, कॉर्नर्स मत बनवाओ। उसके एक डिसएडवांटेज ये भी होता है वो लग्जरियस नहीं है। दूसरा, जब वो बनता है तो कॉर्नर्स चिप होने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसे ही बात करते हैं भाई, जब हम पैनलिंग करवाते हैं, जब अगर डोर की जो फ्रेमिंग हो रही है, ऊपर वाले दो कॉर्नर्स है उनको राउंड करवा लोगे आप तो वो भी आपका एकदम लग्जरियस लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर फॉल सीलिंग करवा रहे हो तो फॉल सीलिंग, वैसे तो मैं आपको बोलता हूँ फॉल सीलिंग नहीं करानी चाहिए। अगर आपने सीलिंग करवा ली है, अंदर वाला पार्ट है तो उसके जो कॉर्नर्स है उनको हाफ राउंड करवा दोगे तो वो भी इतना लग्जरियस लगेगा। तो ये तो हो गई आपकी वो वाली क्विक टिप्स जो कि सदा ही चलने वाला है, कभी ना 2025 ना 2026 ना 2027 में कोई आउट ऑफ द ट्रेंड जाने वाला है। अब टेक्निकल बात होने वाली है। पहली बात आने वाली है इसके अंदर की जो फ्लोर के अंदर जो स्कर्टिंग लगने वाली है उसको क्या करना है, जो वॉल का फिनिश है उसी के फिनिश में आपको स्कर्टिंग लगवा देनी है, क्योंकि इसमें दो कंपाउंड आकर के मिल जाएंगे। एक टाइल हो गई और दूसरी हो गई इधर से पीओपी हो सकती है या पेंट हो सकता है या प्लास्टर हो सकता है, तो वहां से क्रैक होने के चांसेस हो सकते हैं। तो उसमें डलवा देना है आपको ग्रुव। जहां दो एलिमेंट जुड़ जाते हैं वहां पर आपको हरदम ग्रुप डलवा देना है। एक तो वो डिजाइन एलिमेंट बन जाएगा, दूसरा वहां से क्रैक होने के जो चांसेस थे वो जीरो हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बाथरूम्स और बालकनी, कहीं पे भी आप जाली लगवाते हो, जो ड्रेन जाली होती है वो राउंड राउंड सी लग जाती है, वो राउंड वाली नहीं लगवानी है। बहुत मार्केट में काफी अच्छी ट्रेंडिंग वाली जाली आ चुकी है, उनको लगवाना है, जिसमें कि स्टोन बीच में भी लग जाता है या फिर स्टोन चारों तरफ से लग जाता है या सिर्फ ग्रुप ग्रुप दिखाई देता है। इस तरीके की जाली आ गई है, उनको लगवाना है आपने। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, टाइल के साइज क्या लेना चाहिए। टाइल का साइज हमें हरदम जितना बड़ा एरिया है उसमें 3 टाइल आ जानी चाहिए आपकी, वर्टिकली और या फिर हॉरिजॉन्टली, जैसे भी आप उसको लगाने जा रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा तरीके से मेरा 20 फीट का है तो अगर मैं उसमें डालूं तो कम से कम भी मेरी 8 फीट की एक टाइल होनी चाहिए लेंथ वाइज। दूसरा, इसके अंदर एक प्रोसेस जरूर ध्यान रख लेना कि जब आप इसको लगवाओ तो केमिकल से ही लगनी है बड़ी वाली टाइल्स, और केमिकल MY के केमिकल कंपनी है उसका लगवाओ। 305 से लगवा लो, 307 से लगवा लो, 315 से लगवा लो, 325 से लगवा लो, 335 से लगवा लो, किसी से भी लगवा लो। बस इसका एक चीज का ध्यान रखना, जो बदरपुर और सीमेंट का जो लेयर होती है जिससे हम इसका लेवलिंग करते हैं वो जीरा रोड़ी से ही करवाना है। नहीं तो क्या होगा, हमने PCC नहीं करवाई तो आपकी जो टाइल है वो बजने वाली है, गारंटेड है, लिख के दे रहा हूं। अब बात करते हैं टाइल्स के कलर की। टाइल्स के कलर आपका वेज में जा सकते हो, व्हाइट में जा सकते हो, व्हाइट एंड ग्रे के कॉम्बिनेशन में जा सकते हो, व्हाइट एंड वेज के कॉम्बिनेशन में जा सकते हो, थोड़ा सा रेडिश टाइप आती है उसमें भी जा सकते हो व्हाइट के साथ में कॉम्बिनेशन में। तो हरदम आपको ध्यान रखना है लाइटर शेड की ही टाइल्स लगवानी है फ्लोर के अंदर। अब बात करते हैं भाई फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन में क्या होता है, फ्रंट एलिवेशन में ग्रिल होती है, पेंट होता है, और बाहर का जितने भी हम टाइल वाइल जो भी है तो उसका कलर क्या होने चाहिए। देखिए, कलर है हमें जो एलिवेशन का है, एलिवेशन के 3 कलर से ज्यादा एलिवेशन में कलर नहीं डालने चाहिए। अगर उससे ज्यादा डाल रहे हो तो बल्कि हो जाएगा। तो आपको 60, 30 और 10 के रेशो में लगवाना है। 60 जो आप घर के एक्चुअल में पोजीशन बताएगा कि व्हाइट में जा रहा है, ग्रे में जा रहा है या ब्लैक में जा रहा है। तो डार्क शेड के तो आपको अवॉइड ही करने हैं। शेड चुनने हैं तो व्हाइट एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, उसके साथ में वुड टेक्सचर भी डाल सकते हो। इस तरीके कॉम्बिनेशन बनाओ। वुड का टेक्सचर है वो 10% में जाने दो, ग्रे का है जो वो आपका 30% में जाने दो, व्हाइट का है जो आप 60% में जाने दो। इस तरीके आपका एलिवेशन बनेगा। अब बात करते हैं इसके अंदर की रेलिंग कौन सी लगवानी चाहिए। रेलिंग देखिए, MS की ग्रिलिंग लगवाओ, उसके अंदर प्लेन ग्लास, एकदम प्लेन, जिसमें से आप ट्रांसपेरेंटली देख सकते हो। इससे फायदा ये होगा, जब आपने जो कलर करवाया है एलिवेशन में वो आपका थ्रू एंड थ्रू दिखाई देगा। इसकी वजह से आपका जो देखने का ऑब्जेक्शन जो बीच में बन जाता है रेलिंग की वजह से वो नहीं होगा, और जो एलिवेशन है वो आपका बड़ा बड़ा दिखाई देगा अगर छोटा भी आपने एलिवेशन बनवाया है तो। या फिर अगर आपने पेंट कुछ हाईलाइट ही ग्रिलिंग से करना है तो आपको MS की जो पाइप होते हैं उससे भी आप इसको अच्छी तरीके से डिजाइन कर सकते हो, और CNC कटिंग में काफी सुंदर सुंदर उसको बनवा सकते हो। ये भी काफी अच्छे ट्रेंड में है, पर लेकिन ट्राई करना है जितना बल्कि कम हो उतना ज्यादा सही रहेगा। अब बात करते हैं किचन। किचन का काउंटर कौन सा लेना चाहिए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कलर्स आपको क्या क्या लेने हैं। कलर्स वही लेने हैं जो आपका टाइल के शेड्स मैंने आपको बताए, जैसे कि व्हाइट हो गया, प्योर व्हाइट मत लेना, व्हाइट एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन ले लो, व्हाइट बेज वाला कलर ले लो,
मतलब प्योर व्हाइट को छोड़ करके बाकी व्हाइट के जितने भी शेड्स आते हैं वो सारे ले सकते हो आप इसके अंदर। व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, व्हाइट एंड रेडिश का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। अगर ये कॉम्बिनेशन आपको सही तरीके से ग्रेनाइट में मिलता है तो ग्रेनाइट में ले लो, क्वार्ट्ज में मिलता है क्वार्ट्ज में ले लो। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, एंटी पोरस होना चाहिए। पोरस होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो भी आप उसके ऊपर रखोगे वो पी जाएगा, दाग धब्बे भी रह जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो आपको जहां से आप खरीदो आपको उनसे ये 2 क्वेश्चन पूछने हैं, भैया इसके ऊपर स्टेन पड़ेगा, कौन सा स्टेन पड़ेगा इसके ऊपर, परमानेंट वाला पड़ेगा या टेम्परेरी वाला पड़ेगा। टेम्परेरी वाला पड़ेगा तो उसको क्लीन कैसे किया जाए, परमानेंट पड़ रहा है तो क्यों पड़ रहा है और उसका रीजन क्या है। तो परमानेंट वाला तो लेना ही नहीं है। अब बात करते हैं किचन का कलर कॉम्बिनेशन क्या लेना चाहिए। भाई किचन का कलर कॉम्बिनेशन आपको कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं लेना, सिंपल एक ही कलर लेना है, आपका फेवरेट कलर उसमें लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर बड़ी किचन है तो उसमें आपको मैट फिनिश ले लेना है, सेमी मैट। कुछ ज्यादा ही बड़ी है आपकी किचन तो आपको मैट फिनिश लेना है। अगर किचन छोटी है तो उसके अंदर ग्लॉसी ले लेना है। वही कलर कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखों को स्मूथिंग लगना चाहिए। अब बात करते हैं इसके ऊपर एक्रेलिक लगाना चाहिए, लैमिनेट लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए। भाई देखो ये सारा चीज आपके बजट पे डिपेंड करता है। अगर आपका बजट एक्रेलिक का कर रहा है तो आपको प्रीलैम ही लगवानी है, जो आती है अलग से एक्रेलिक आती है और इधर से HDHMR बोर्ड लगा दिया, माइका पे पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। अब बात करते हैं किचन है, जो किचन आपको हैंडललेस लेनी है या फिर हैंडल वाली लेनी है। भाई देखो हैंडललेस किचन लेनी है, मतलब जिसमें हैंडल लग ही नहीं रहे। एक तो आती है जी प्रोफाइल, जेड प्रोफाइल, ये प्रोफाइल जो आती हैं वो हैंडललेस किचन में तो आती ही है पर लेकिन वो हैंडल की तरह लग रही है। जो पल्ले के ऊपर लग रही है प्रोफाइल वो आपकी शार्प हो जाती है और जब आप खोलते हो तो कॉर्नर से लगने के चांसेस होते हैं। तो आपको लेनी है जो आपका शटर बना है उसी में ही 45 डिग्री का एक कट होता है, उसे लगवा लो और सामने फट्टा लग जाएगा। इससे क्या होगा, जी प्रोफाइल के जो पैसे हैं वो भी बच जाएंगे और आपकी जो किचन है वो सस्ती में बन जाएगी और किफायती भी, सुंदर भी बन जाएगी, लग्जरियस भी बन जाएगी। बस इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि वो जो 45 वाली कटिंग है वो आपकी हाथ से पेस्टिंग होती है, जो उसकी एज बेंडिंग है, और आपको एज बेंडिंग का जरूर ध्यान रखना है। 2 mm से कम की टेप नहीं लगवानी है, क्योंकि अगर 2 mm की लगवाओगे तो वो क्या है, उसके एजेस हैं राउंड हो जाते हैं और जो आपको चोट लगने वाली थी वो चोट नहीं लगेगी। इसी तरीके से आपको वार्डरोब के अंदर कर लेना है ये सारी चीजें।